वेलकम बैक टू फॉरेंसिक एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक के गवर्नमेंटल लैब्स और प्राइवेट लैब्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड गवर्नमेंटल लैब्स में और प्राइवेट लैब्स में दोनों में क्या एक्सपोज़र होता है, कितने पैसे पे किए जाते हैं अगर एक स्टाफ को अगर वहाँ वो काम करता है तो। अगर हम बात करें कोई प्राइवेट लैब की, तो प्राइवेट लैब में क्या होता है कि पर्सन पहले इंटर्नशिप करेगा, पेड इंटर्नशिप, देन उसको कुछ पैसे मिलेंगे, वो भी 10,000 12,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द केस कि कितने केसेस उनके पास आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट लैब है। और गवर्नमेंटल लैब की बात करें तो गवर्नमेंटल लैब्स के ट्रस्ट वर्दी लैब्स होते हैं, जैसे स्टेट एफएसएल्स, सीएफएसएल्स और फॉरेंसिक डिविजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। तो यहाँ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डेवलप्ड होता है। तो यहाँ क्या है कि ट्रस्ट की बात है और गवर्नमेंटेड है, तो सबकी ध्यान वहाँ ज़्यादा जाती है और केसेस वहाँ ज़्यादा आते हैं। सो तो जितने भी केसेस वहाँ आते हैं केजीएमयू से, एम्स से, जितने भी रिफ़र होकर पोस्टमार्टम केसेस, एग्जामिनेशन के लिए केसेस आते हैं, या फिर फर्दर किसी फिजिक्स बैलिस्टिक डिवीज़न, किसी भी डिवीज़न के केसेस आते हैं, तो गवर्नमेंटेड में लैब्स में होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है, और जो सिस्टम वर्क करता है उसमें पैसा ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट लैब में केसेस ज़्यादा आते हैं, सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, तो पैसे ज़्यादा होते हैं। उसमें इंटर्नशिप आपकी हो सकती है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी कि गवर्नमेंट लैब में इंटर्नशिप कैसे होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे गवर्नमेंट लैब में इंटर्नशिप नहीं, गवर्नमेंट लैब में हमारे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जेआर, एसआर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, लैब अटेंडेंट तक की सैलरी 20-30 हज़ार होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग।